तो गाइस आज मैं बात करूंगा ऐसे काम के बारे में जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम। और भाई 50,000 रुपये मिनिमम कमा सकते हो, ज्यादा भी कमा सकते हो। आप सोच रहे हो कि भाई क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट लगानी होगी, तो भाई सुन लो, नो इन्वेस्टमेंट नो क्वालिफिकेशन। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं भाई। आप इस काम को कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हो भाई। आप अपने घर पे हो या आप अपने जॉब पर हो, अपने ऑफिस में हो या कहीं भी हो, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको भाई सिर्फ काम से मतलब, और काम भी ऐसा चुटकी बजा के हो जाता है, सिर्फ डेली के 15 मिनट में। तो ऐसा नहीं है कि छट्टे 15 मिनट लगाने, ऐसा भी नहीं है। और तो और भाई कंपनी ज्वाइनिंग बोनस भी देती है। अब कितना देती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं ये काम क्या है, और कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। अगर स्कैम है तो किस तरह का स्कैम है। तो भाई बात ऐसी है, मेरे को आता है एक फोन, वो भी एक अननोन नंबर से, और उसमें मुझे ये बताया जाता है कि एक काम है जो वर्क फ्रॉम होम करना है, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो क्या आप करना चाहोगे? और मुझे ये भी बताया जाता है कि बस वो काम आपको 5-10 मिनट लगेंगे, और उस काम को सिर्फ इतना ही समय लगा के आप कम से कम 50,000 रुपये तक अर्न कर सकते हो। तो भाई कौन मना करेगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने कहा ठीक है। बट मुझे कहीं ना कहीं एक फ्रॉडी जैसा एक आभास होना कि यार ये कोई स्कैम हो सकता है। तो मैं अवेयर रहा शुरू से लेके एंड तक। तो उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ कुछ मेरे से थोड़ी बहुत डिटेल ली, जैसे कि आपकी एज कितनी है, आपका नाम क्या है, तो ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो एचआर डिपार्टमेंट जिनको वो बता रहे थे, तो वहां से कॉल आता है। तो वो एक मैडम होती है, तो उन्होंने कॉल भी नहीं आता, वो भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं। तो वो मेरे से पूछते हैं मेरा नाम, मेरी एज और वगैरह वगैरह, 2-3 चीजें और, जैसे कि क्या करते हो, तो मैंने वो सब जानकारी उनको दी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि एक लोकेशन हम आपको सेंड कर रहे हैं, और इस लोकेशन पे आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। तो 5 स्टार रेटिंग देना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये कोई भी कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, दे देंगे। तो हम ये जांचेंगे कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आपको टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर देंगे, तो वहां पे आपको अगला वर्क मिला करेगा इसी तरीके से, और आपको तुरंत से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, और कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग बोनस जो होता है वो दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे एक लोकेशन सेंड करी, जो कि एक रेस्टोरेंट की लोकेशन थी। तो उस लोकेशन को मैंने 5 स्टार रेटिंग दे के स्क्रीनशॉट उसका मैंने दोबारा से व्हाट्सअप कर दिया। व्हाट्सएप पे करने के बाद उन्होंने कहा डन, आपने ये काम कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइनिंग बोनस के लिए मैंने पूछा, मैंने कहा आपने ज्वाइन तो कर दिया, मेरा ज्वाइनिंग बोनस? तो उन्होंने कहा कि अपना मेरे को वो दीजिए, यूपीआई नंबर। तो मैंने अपना यूपीआई नंबर उन्हें सेंड किया, और यूपीआई नंबर, डर तो लग रहा था करते समय, लेकिन यूपीआई नंबर सेंड करने से मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, अभी तक तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है। तो मैंने यूपीआई नंबर सेंड किया, और उसके बाद मुझे यूपीआई नंबर सेंड करने के बाद मेरे को मिल जाता है 200 रुपये का बोनस। तो भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो तब तक मैंने कहा कि चलो ठीक है, आ रहे हैं, जा तो नहीं रहे। तो सब कुछ ठीक था। तो मुझे काफ़ी फिर एक्साइटमेंट हुई कि भाई 200 रुपये मुझे मिल गए। उसके बाद फिर मैं जब वर्क करूंगा, तो फिर मेरे को उन्होंने ये भी कहा था कि आपको एक लोकेशन, जो भी एक लोकेशन वो सेंड करेंगे, प्रत्येक लोकेशन का मुझे 50 से 80 रुपीज मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशन, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट की है या किसी होटल की है, तो वो किस टाइप का होटल है। अगर 5 स्टार 7 स्टार है तो उसके 80 रुपीज तक मिल जाएंगे, अगर उससे कम है तो उसके पैसे मिलेंगे 50 रुपीज पर। तो मैं कहा ओके ठीक है। तो एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी, मुझे काम करने का मन था। अगर कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम निकल के नहीं आता, तब तक काम करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तो मैंने ये सोचा, और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा टास्क दो आप, मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि टुमारो से आपका काम स्टार्ट होगा, आज से नहीं होगा। तो भाई जैसे ही अगला दिन होता है मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो पहली लोकेशन आती है मेरे पास, तो उसको मुझे रेट करना होता है। तो मैंने उसे फिर भाई रेट किया, और रेट करने के बाद स्क्रीनशॉट उसका डाल दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे फिर कहा कि भाई 20 मिनट बाद आपकी अगली नेक्स्ट सेकंड टास्क आएगा। तो ऐसे करते करते मेरे पास आए 5 टास्क, मैंने 5 टास्क जो है डन कर दिए।
तो छठा टास्क उन्होंने कहा 20 मिनट के बाद आएगा। अब 20 मिनट हो गए, मैं काफ़ी वेट करता रहा कि कब आएगा, कब आएगा। तो जैसे ही 20 मिनट हुए, उसके 1-2 मिनट के बाद फिर मेरे पास एक मैसेज आता है, जिसमें मुझे बताया जाता है कि भाई आपको अ, प्लान बताए जाते हैं। एक 8 प्लान होते हैं उसके अंदर, ठीक है? वो मैं इसकी जो भी प्लान है मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। तो उनमें से फिर मुझे एक प्लान चूज़ करना होता है। तो उसमें क्या है, कुछ पैसे देने की बात की जाती है। उसमें कहा जाता है कि आपको सबसे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब तक तो कोई बात नहीं थी इन्वेस्टमेंट की, कि भाई अब मुझे शुरू में बताया गया था इसमें 0% इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है सामने, तो एक तरह से मन में लालच तो इंसान को होता ही है कि भाई इतने पैसे लगा के आप इतने कमा सकते हो। तो ऐसे मैंने रेट लिस्ट पढ़ी, और उसमें ये था कि मैंडेटरी था कि आपको प्लान लेना ही पड़ेगा। अगर कोई अदर कुछ होता तो मैं कोई रास्ता निकालता। तो उसमें उन्होंने एक मैसेज और भी किया हुआ है कि हम, जैसे कि आपसे भी नए-नए हमारे रिलेशन है, अभी स्टार्ट आपने किया है, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे छोटा प्लान लें। तो उन्होंने स्पेशल ये बात भी मेंशन की हुई थी कि आप सबसे छोटा प्लान लें। तो मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब इनका फ्रॉड निकल के आता है, और आएगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला, वहीं डिसकंटिन्यू कर दूँगा। तो मैंने उसको वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दिया। आगे पता नहीं उनका किस तरह का फ्रॉड है, किस तरह का नहीं। हो सकता है पैसे लेने के बाद वो टास्क ना दें, या हो सकता है दे भी, तो मैं अब इस चीज़ को नहीं कह सकता। तो ये सारी वीडियो आपको मेरा दिखाने का मकसद था, ताकि आप इस चीज़ को देखें, किस-किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं लोग बाग, ये अब आपको खुद पता लगाना है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। भाई देखो, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी सहूलियत वाली चीज़ें हैं। लेकिन भाई इसको इस्तेमाल करते समय ना भाई बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत होशियार रहना पड़ता है। अगर हम कहीं पे भी चूकते हैं ना, तो भाई पता नहीं कहाँ से क्या पंगा हो जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है? हमने सुना भी है कि भाई लोगों ने कैसे-कैसे लाखों-लाखों रुपए का स्कैम किया हुआ है सिर्फ़ सोशल मीडिया और इस इंटरनेट के माध्यम से। तो भाई आप कभी भी इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अवेयर रहें। तो यही था कि शुरू से एंड तक, मैं जब तक भी इनके बीच में लिंक में रहा, तब तक मैंने अपने दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर रखा कि भाई जहाँ भी पैसे की बात आएगी, मुझे कहीं भी स्कैम महसूस होगा तो मैं इसमें पड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक कमाई हो रही है ठीक है, कर लेंगे। और दूसरी एक वजह ये भी थी कि आप लोगों तक ये बात मुझे पहुँचानी भी थी, तो इसलिए मैं इस इनके साथ जुड़ा भी रहा, ताकि ये चीज़ मैं आप तक भी ला सकूँ, क्योंकि शुरू से एक का 1% कहीं न कहीं तो था ही कि भाई ये फ्रॉड हो सकता है। ठीक है भाई? तो आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह कोई भी स्कैम हो, लोगों ने नए-नए तरीके निकाल लिए कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि यार ऐसे भी कोई फ्रॉड हो सकता है। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, अब मैं इनको क्लियर कट ये तो नहीं कहूँगा कि भाई ये फ्रॉड कर ही रहे हैं। ठीक है? सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो आप खुद ही पता लगा लेना। अब आप खुद ही देख सकते हो कि भाई कहाँ पे फ्रॉड ये मेरे साथ कर सकते थे। ठीक है जी? तो मेरे साथ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, होते-होते अगर होना ही था तो होते-होते बच गया, मैं ये कहूँगा। ठीक है भाई? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तो जय हिंद।